तुम्हारे कमरे में चलें या मेरे? मुझे लगता है तुम्हारा रोमियो बाहर इंतजार कर रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने पूछा क्या चल रहा है यहाँ पर? इतनी रात हो रही है और यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं वो गन तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे भाई के फिंगरप्रिंट से कुछ बुरा करूंगा, इसलिए तुम वो गन लेने आ गई? वो गन मैं ढूंढ लूंगी एमर। क्या तुम सच में इसीलिए आई थी? सॉरी, पर और किस लिए यहाँ आ सकती हूँ नेहान? क्या तुम हमें अपने कमरे में अकेला छोड़ोगी? लगता है अब ये तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की आदत बन चुकी है, दूसरों के घर में घुसना और उनके रूम से पर्सनल चीजें चुराना। अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की... जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी धमकी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब अगर तुम्हें शांति मिल गई है तो जाओ यहाँ से, निकलो। ज़ैनब, तुम उस आदमी के कमरे में क्या कर रही थी? भाई मैं आपको कॉल करती हूँ कल। नहीं, मुझे अभी बताओ। आपके लिए गई थी। तुम्हें पता है वो शायद अभी भी तुम्हारे आसपास हो सकता है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूं। क्यों? तुम मुझे ऐसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? तुमने कभी ट्राई भी नहीं किया।
तुमने तो कभी मेरी परवाह भी नहीं की और हमेशा मुझसे दूर भागती रही। क्योंकि तुमने हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट डाली है। तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है। मेरे पीठ पीछे साजिश की तुमने। फिर मुझे समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया? तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्यार किया है, इसीलिए मैं प्यार नहीं कर सकती तुमसे। प्यार कोई खिलौना नहीं है जिसे जबरदस्ती पा लिया जाए। तुमने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें भी इसे महसूस करना चाहिए। ज़ैनब इस कमरे में क्या कर रही थी एमिर, बताओ। भाई, मैं आपको कल कॉल करूंगी, प्रॉमिस, प्लीज भाई। क्या मतलब है तुम मेरे लिए गई थी ज़ैनब? क्या मतलब है इसका बताओ। गन एमिर के रूम में थी। ज़ैनब आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब तुम्हें नहीं करना था, तुम पागल हो क्या? ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि गन एमिर के रूम में थी? मैंने सोचा शायद उसके खुद के कमरे में होगी। ज़ैनब, क्या हो रहा है? एमिर की रिपोर्ट तुम्हें कौन दे रहा है और क्यों? भाई मैं आपसे कल बात करती हूँ, प्रॉमिस। ज़ैनब कुछ गलत मत करना प्लीज। कुछ भी गलत मत करना और कल सुबह तुम सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। मॉम, मैं आपको अपने हर कदम के बारे में बताते बताते थक गई। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तुम जरा रुक जाओ। तुम एमिर के कमरे में क्या कर रही थी? सुना नहीं आपने? मैं उसे आज रात के लिए थैंक यू कहने गई थी, पर मेरा मन बदल गया। उसने मुझे आज फोन किया था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे गन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो परेशान हो गई थी, वो पीछे ही नहीं हट रही थी। तुम केमाल को वो गन वापस दोगे प्लीज? पर किस लिए? तुम्हें क्या लगता है? मैंने इस बारे में सोचा है। कहां जा रही हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम ऐसे ही जा सकती हो? मैं ये खेल केमाल के लिए खेल रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और उसके अटैचमेंट के लिए इस घर में। देखो निहान, उसकी बहन इस वक्त बहुत अलर्ट हो चुकी है। दोनों भाई बहन बिल्कुल माहिर बन चुके हैं। एक जासूसी में माहिर है और दूसरा हीरो बनने में। अगर तुम ऐसी बाहर जाती रही तो मेरी लड़ाई नाकाम हो जाएगी। एमिर, मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी। चलो अपनी थकान दूर करते हैं। मैं इस बारे में सिर्फ मजाक कर सकता हूं और तुम हंस भी नहीं रही हो। पर हमारा अलग अलग कमरों में रहना कम से कम आज रात से खत्म तो हो गया निहान। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हें कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्या मेरे पास ये मौका है कि मैं कह सकूं ये खेल खत्म हुआ? मैं वापस आ गई हूँ। अब पहले जैसे हम नहीं हो सकते क्या? वही तो पुराना ऑर्डर था जो तुमने तोड़ दिया निहान। एक तरफ केमाल और दूसरी तरफ उसकी बहन। हमें ये खेल इस घर में शुरू करना ही पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी पहले हुआ वो वापस नहीं होगा, पर तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। तुम मेरे साथ एक कमरे में रहोगी या नहीं? और एक और बात बता दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लूंगा। मुझसे डरो मत। मैं डर से आगे निकल चुकी हूँ एमिर।
अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैं डरूं, समझे? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। बस तुम उन्हें तकलीफ मत पहुंचाना। बेवजह की जिद। चलो ठीक है। विल्दान, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? ज़ैनब फिर से कुछ करने वाली है। तुम्हें नहीं लगता हमें और भी जरूरी काम है तुम्हारे इस पागलपन के अलावा? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वही हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हाँ, निहान और एमिर अब एक ही कमरे में रह रहे हैं। ये हालांकि हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, मैं जानती हूँ। बस तुम्हें इतना ही कहना है? मेरा मतलब है तुमने इतना ही महसूस किया? तुम्हें क्या लगता है विल्दान, निहान अभी खुशी से एमिर के साथ सो रही होगी? ऑन्डर, निहान खुद आई है एमिर के पास, जबकि उसके पास केमाल के साथ भागने का मौका था। क्या निहान ने तुम्हें ऐसा कुछ बताया है जो मुझे पता नहीं है? नहीं, उसने नहीं बताया। उसने ऐसे कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी। विल्दान, निहान तो मर गई थी, हमारी बेटी एमिर से दूर हो गई थी, और यह सपना भी खत्म ही हो जाता। विल्दान, मेरी बात समझो तुम। प्लीज मुझे कुछ याद मत दिलाओ, मुझे भी तकलीफ होती है। अगर तुम्हें तकलीफ होती तो तुम ये बात एक जीत की तरह नहीं कहती कि वो दोनों एक कमरे में है। विल्दान, देखो, अभी बात दूसरी है। निहान एक और बार ट्राई करना चाहती है। शायद ऐसा कुछ उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा है, और इस समय हमारे परिवार की खुशी के लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। निहान भी खुश नहीं है। निहान गेम खेल रही है। एमिर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मुझे अभी भी लगता है सब ठीक हो जाएगा। चलो, हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं। विल्दान, देखो, मैं तुम्हें मेरे निहान के बारे में जो ख्याल है वो बता रहा हूं, पर तुम मुझे ऐसे टाल रही हो जैसे सब कुछ ठीक है। हाँ, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ चीजें मेरे से छुपा लोगी तो वो मुझे दिखाई नहीं देगी। देखो, ये हम सब के लिए अच्छा है। आगे भी यही सब होना चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? निहान एमिर के साथ अपनी शादी को अच्छे से निभाए, यही अच्छा है। विल्दान, शुरुआत से ही निहान के लिए सही आदमी केमाल था, और वो तुम अच्छे से जानती हो। पर अब कुछ नहीं हो सकता ऑन्डर। हो सकता है, कुछ तो हो ही सकता है। क्या तुमने देखा केमाल? तुमने देखा जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी? हाँ, मैंने देखा वो जो मुझे दिखाना चाहती थी। मैं एमिर से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने के पीछे आखिर उसकी वजह क्या है। वो क्यों दोबारा एमिर के चुंगल में फंस रही है? जिस आदमी से तुम इतना प्यार करती हो, या तो वो खून बन जाएगा या फिर वो मर जाएगा। क्या तुम तब भी उसे सारी सच्चाई बताओगी? निहान की अपनी वजह है केमाल के लिए। चाहे जो भी वजह हो, पर वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। वो वापस जाकर एमिर को ताकतवर बना रही है। चलो अंदर आ जाओ। आप तो सब जानती है ना। आपको पता है, कल तक वो मेरे हाथ चूम रही थी, और आप भी जानती है लैला कि कल तक हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाने वाले थे। निहान तुमसे प्यार करती है, कौन इस पर शक कर सकता है केमाल? पर ये प्यार के बारे में नहीं है। निहान टुकड़ों में जिंदगी नहीं जीना चाहती है,
सच तो यह है कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, यही सच है। वो इसे एक मौका देगी। मुझे इस तरह से मत देखो। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? मैं वही कह रही हूँ जो निहान ने मुझे बताया। मैं क्या कर सकती हूँ, उसने अपना मन बना लिया। हाँ, तुम दोनों एक साथ लड़े थे, पर आगे कुछ नहीं बचा है। तुमने शुरू किया और निहान ने खत्म। केमाल, इस बात को मान लो। वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। चाहे जो भी वजह हो, उसे ये नहीं करना चाहिए था। उसे पता था वो भी इस तरह खुश नहीं रह पाएगी। मैंने कहा था मेरे पास आ जाओ, मैंने कहा था मैं उसे बचा लूंगा, उसे सिर्फ मेरे करीब आना चाहिए था। पर उसने क्या किया? उसने दोबारा वही हरकत दोहराई। लैला, उसे ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उफ, केमाल, तुम अभी भी इसका विरोध कर रहे हो। वो अपनी मौत की तरफ गई है, ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। वो ये लड़ाई सबके लिए खत्म करना चाहती है, पर अब वो हार नहीं मानेगी। उसने डिसीजन ले लिया है, मेरा मतलब आखिरी डिसीजन। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये उसका डिसीजन। मेरे लिए वही मेरी जिंदगी है और मैं उसके लिए लड़ना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं चाहती। सही कहा ना मैंने? चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। चलो। डार्लिंग, तुम मुझे सोता हुआ देख रही थी? ज़ैनब को पता है कि तुम यहाँ पर आओगे। देखो, तुम सिर्फ ज़ैनब की बात कर रही हो। ऐसा मत दिखाओ कि तुम कोई मुश्किल सवाल सुलझा रही हो। इतना मत सोचो कि तुम उसमें उलझ जाओ। मैं वैसे भी आसान सोचती हूँ। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? ज़ैनब बहुत अच्छे से जानती है कि तुम यहाँ आओगे। हमने डिनर टेबल एक साथ ही छोड़ी थी। वो रात होने का इंतजार क्यों कर रही थी, जबकि वो शाम को आ सकती थी जब तुम यहाँ नहीं थे तब? क्योंकि उसे पता था कि तुम अकेले आओगे यहाँ पर। मेरा दूसरा कमरा था आज रात का। उसे पता है कि मैं दूसरे कमरे में सोती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि ज़ैनब के साथ मेरा चक्कर है? तुम्हारी ये बकवास सुनने के बाद अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अब तो जाहिर है कि तुम हम दोनों पर नजर रखोगी। गुड नाइट निहान। आंसू, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। मैं इस तरह नहीं जी सकता। तुमने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में जानती हूँ और मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तुमने क्या किया? तुमने मुझसे बातें छुपाई, तुमने मुझे धोखा दिया, पता नहीं कितनी बार। आंसू प्लीज। बहुत बोल चुके तुम तूफान। आज जो तुमने कहा वो सबसे बड़ा धोखा था। कितने साल तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं समझती थी कि तुम मेरे जैसे हो, पर तुम मेरे साथ थे क्योंकि तुम्हें मुझ पर क्रश था। तुम और मैं मेरे अंकल के सामने कई बार खड़े हुए, पर तुम्हारा इरादा कुछ और मेरा था। कुछ ऐसा इरादा नहीं था। हाँ, मैंने ऐसे कुछ महसूस किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लीज समझो। सिर्फ सोचो, तुमने केमाल के प्यार में कितनी गलतियां की है बिना सोचे, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे दिल ने कहा। प्लीज मेरी बातें समझो आंसू। सब खत्म, सब कुछ धुंधला है मेरे लिए। हम साथ नहीं चल सकते।
मॉर्निंग लैला। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। देखो, मैंने ये जैम अपने गार्डन की स्ट्रॉबेरी से बनाया है। सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा, पर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी उठी तुम्हारे लिए ये सब बनाने के लिए। तुम कहीं नहीं जा सकते, बैठो आओ। और वैसे भी तुम इतनी सुबह कहाँ जाओगे? मुझे ज़ैनब से मिलने जाना है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? वो खुद का ध्यान नहीं रख रही है। वो जिस घर में है उसे अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, पर वो नहीं रख रही है। मुझे डर है कि कहीं कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। डार्लिंग, एक बात कहूं, तुम्हें इस कमरे से निकलते देखने की खुशी प्राइसलेस है। गुड मॉर्निंग। आप रात भर परेशान थी क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। कोई वजह नहीं। मेरा मतलब, मुझे नहीं पता, मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि आप उन्हीं कपड़ों में हो। चलो छोड़ो। अफसाने, गुड मॉर्निंग। कल रात हमारे आने के कितनी देर बाद होजाना और ज़ैनब घर आए थे? शायद 20-25 मिनट बाद, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। आप ब्रेकफास्ट के लिए आ रही हैं? नहीं, मैं चेंज करके घूमने जा रही हूँ। मैं आज कंपनी जा रही हूँ। मुझे ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। तुम भी कंपनी जाओगे? मिस्टर हक्की की कंपनी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सही करनी है और वापस शुरुआत से शुरू करना है, पर मैं अभी भी मिस्टर हक्की से बात करूंगा। ऐसा ही मैंने सोचा था। तुम्हारी मिस्टर हाकी के साथ बॉन्डिंग अलग है। तुम्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए केमाल। दोनों को, मिस्टर हाकी को और आंसू को। तुम्हें पता है वो दोनों मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। थैंक्स लैला, पर मुझे अभी जाना होगा। हाँ, और एक और बात, कल रात के लिए थैंक यू। केमाल, शायद अब समय आ गया है कि तुम अपना दिल कहीं और लगाओ। निहान, मुझे लगा तुम एमिर के कमरे में हो। मैं वहीं पर थी, अपने कपड़े बदलने गई थी। अब आप आराम से हैं ना? सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ये सब देख के आपके रंग उड़े उड़े क्यों दिख रहे हैं? मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। हनी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम सोई नहीं क्या? ठीक तो हो तुम? बताओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुमने देखा तुम्हारी बेटी ने कल रात कैसी बताई? वो बिल्कुल भी नहीं सोई। कैसा जानवर है। अफसाने, निहान कहाँ है? जी घूमने गई हैं। गुड मॉर्निंग। अभी
मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। क्यों? इसे और मत पढ़ाओ। मुझे अपने भाई से मिलने जाना है। हम थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। पहले मुझसे मिलो। हे ऊपर वाले, मैं ये सब कैसे सहन करूंगी? तुम्हें इतनी सुबह क्या चाहिए? तुम्हें बीच रात क्या चाहिए था? मैं कुछ नहीं कर सकती। किस बारे में? मैंने तुम्हें मिस किया, और जब मैंने सोचा कि ये बच्चा तुम्हारा है तो नहीं ज़ैनब, नहीं। तो क्या हुआ? क्या तुम उस सब से मना कर दोगे जो हमारे बीच हुआ, और इस एहसास का क्या? तुम पागल हो। अगर तुमने निहान का ध्यान खींचने के लिए एक और चीज की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी। तुम कितने घटिया हो। आप जल्दी एमिल आइए। कहाँ है? क्या वो अभी अपने स्टडी रूम में है? जी मैम। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें एक नोटिस भेजा था ताकि तुम मुझे प्रॉमिस तोड़ने पर मजबूर ना करो। लगता है पढ़ा नहीं।
ज़ैनब, मैं तुम्हें दिन रात एमिर के कमरे में ही देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ये क्या है? मैं इसी के लिए आई थी, अपने भाई के पास ले जाना। मैं बिल्कुल यही करूंगी। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें एक नोटिस भेजा था ताकि मुझे प्रॉमिस तोड़ना ना पड़े, पर लगता है तुमने पढ़ा नहीं। सर, मुझे बस आपको ये बताना था, निहान जी आपके कमरे की तरफ आ रही हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? तुम्हारे भाई के लिए जो तुम कल ढूंढ रही थी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मुझे भूख लगी है। मैं जो भी करता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूं डार्लिंग। आओ हनी, चलो। आज बहुत अच्छी लग रही हो अफसाने। थैंक यू मिस्टर आमिर। आज मैं केमाल से बात करूंगा, उसे कहूंगा कि वो वापस ज्वाइन कर ले। मैं उसकी रेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं मानूंगा। आंसू, तुम मुझे सुन रही हो या नहीं? मैं आपको सुन रही हूँ अंकल। सुन रही हो, ध्यान नहीं दे रही। मैं केमाल के वापस आने के बारे में प्लान बना रहा था। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होता है कि तुम जब किसी से प्यार करो और वो तुमसे ना करे तो बहुत बुरा लगता है, पर इस बार कुछ अलग होगा। तूफान, वो बीच में कहां से आ गई? वो इस बदले का हिस्सा ना बने। क्या उसने कुछ गलत किया? क्योंकि तुम उस पर सीरियस एलिगेशन लगा रही हो। आई डोंट ट्रस्ट हिम। आर यू श्योर? जानती हो क्या कह हाँ, रही हो? पता है। मैं इस रास्ते पर तूफान के साथ नहीं चल सकती। उसे बिना नुकसान हुए जाने देते हैं, और उससे हमें भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पर मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं उससे बात करता हूँ। ये तुम किस लिए कर रही हो ज़ैनब? इसके लिए। ये क्या तुम्हारा काम है? तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? अपने भाई को बचाने के लिए। मेरा मतलब, अगर मैं ये गन वहां से ले जाती तो अगर एमिर कुछ प्लान करेगा भी मेरी तो... बात कान खोलकर सुन लो ज़ैनब, ये सबसे दूर रहो। अगर मेरे और एमिर के बीच में पड़ोगी तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम एक माँ बनने वाली हो। बड़ी जिम्मेदारी है ये। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी और एमिर की लड़ाई के बीच में तुम मत पड़ो ज़ैनब। लड़ाई? हाँ हाँ, लड़ाई, मेरी और एमिर के बीच की लड़ाई। तुम इस लड़ाई से दूर रहो। तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
चाहिए तुम्हें? ऐसा कुछ जो हम दोनों को खुश कर दे। तुम मेरे बच्चे को नहीं मारोगे, चाहे वो तुम्हारा हो या ना हो। मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? बच्चे का प्यार? क्यों नहीं, अगर तुम अपने दिल से चाहो तो। पर पहले मैं तुम्हें बताती हूँ निहान और मेरा भाई कहाँ पर है। भाई, मैं आपके लिए कभी भी अच्छी बहन नहीं बन पाई, ना ही बन सकती हूँ। आई एम सॉरी। चलो ठीक है, अब ऐसी बातें मत करो। ऐसा होता रहता है, हम भी इंसान हैं और हम सब कभी ना कभी गलतियां करते हैं। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे और इस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा ज़ैनब। रो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो। ज़ैनब ने मुझे बताया था। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ भाई। मेरा मतलब हमने अचानक से ऐसे डिसीजन ले लिया। हम अपने बच्चे के लिए परेशान थे और फिर निहान भी वापस आ गई थी। निहान के आने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज मान जाओ भाई, उनकी शादी दिखावा नहीं है। जरूर वो इसे सही मान रहे हैं। वो और निहान एक कमरे में रह रहे हैं। ज़ैनब, मुझे ये बातें बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आप भागो मत, आप फिर से इससे भाग रहे हैं। उसने अपना डिसीजन ले लिया, मत भागो इससे। देखो ज़ैनब, मैं किसी से भी नहीं भाग रहा हूँ, किसी से भी नहीं। ऐसा तो होना ही था। आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली, पर कुछ भी नहीं बदला। ये सब ऐसा ही था। मैं समझती हूँ आपको चोट पहुंची है, आप भी दर्द में हैं। आपको लगता है आपको यूज किया गया है, पर ये खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, यहाँ तक कि दर्द भी नहीं। हम सब कितने मतलबी हैं। हम सब के सब अपने लिए जीते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। एक बार अपने लिए जी कर देखिए भाई। हाँ, सिर्फ एक बार। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी भाई, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचती हूँ। लेला, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? क्या हुआ, बोलो। हम बात कर सकते हैं? किसी समय थर्मल प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट की जगह आर्ट स्कूल बनने वाला था, पर बाद में वो लोग पीछे हट गए। तो मैं आज की मीटिंग में ये मुद्दा फिर से उठाने वाला हूँ। बस यही बात बतानी थी तुम्हें, तुम समझ रही हो ना? तुम इस बारे में मुझे क्यों बता रहे हो अंदर? मैं चाहता हूँ कि निहान भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। क्या केमाल की कंपनी ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही? वही तो, इसलिए मैं उसे इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम चाहते हो निहान और केमाल एक साथ रहे, ऐसा क्या? हाँ, उन्हें साथ में ही होना चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? उन्होंने कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ। कोशिश कर ली वो बस। सब एमिर के कारण। निहान उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती, और साथ ही एमिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। मैं क्या नहीं होने दूंगा? मैं चाहता हूँ कि निहान भी आर्ट स्कूल प्रोजेक्ट में हिस्सा ले। वो किस लिए? क्या हमारे पास लोगों की कमी है? एमिर, जब से वो घर में आई है वो थोड़ी सी उदास है, तो काम देकर मैं उसे जिंदगी से जोड़ना चाहता हूँ। उसका पति है उसकी जिंदगी जोड़ने के लिए। अपनी आंटी को मुस्कुराते हुए देखने के लिए मैं सोचूंगा। आज की मीटिंग में मैं आपको डिसीजन बता दूंगा।
बहुत अच्छे, तुमने कैसे भी करके उसका ध्यान खींच ही लिया। डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं आज वर्कशॉप जाने का सोच रही हूँ, अगर तुम परमिशन दो तो। कोई बात नहीं, जरूर जा सकती हो, पर पहले मेरे साथ चलना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एमी प्लीज, मुझे इन सब बेकार की चीजों में मत घसीटो। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मेरा दिल तोड़ती रहोगी और मैं बुरा मान के तुम्हें छोड़ दूंगा? पर ऐसा नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अफसाने, तुम्हें पता है एमिर की कौन सी आदत मुझे पसंद है बहुत ज्यादा? ये याद दिलाते रहना कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, खास तौर पर जब तुम मेरे सवाल का जवाब देने वाली थी। मैम, मुझ पर भरोसा कीजिए, ज़ैनब कुछ भी नहीं कर रही। शुरुआत में वो थोड़ी सी क्यूरियस थी आपकी शादी को लेकर। तो तुम 3 चेहरे लेकर घूम रही हो? नहीं मैडम, मुझे सच में नहीं पता। अभी तुम्हें परेशान देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा सुन लिया है जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था, या कुछ ऐसा देख लिया है जिसका मुझे सवाल मिल गया है। नेहान जी, प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटिए इन आरोपों के साथ। तुम जा सकती हो।